So guys, first we will quickly revise the concepts in this video, right? इस वीडियो में जैसे कि आपने नाम देखा कि भाई मेंसुरेशन 3D है, तो इसमें हमने जो एप्लीकेशन है उस वीडियो का, उस कॉन्सेप्ट्स का वो किया। सबसे पहले तो हमारा आ जाता है कि जो एंट वाला पाथ वाला पार्ट है। हाँ गायत्री, कैन यू टेल मी व्हाट इज द हाउ टू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन? सर इसको पूरा वो खोल दे 2D डायग्राम में वो हाँ, 3 R स्क्वायर्स और ऊपर वो भी। उसके बाद जो 4 के क्रॉस लाइन जाते हैं और जो ऐसे मतलब जो वो एल 3। शेप बन जाएगा। तो हाँ जब भी एक क्यूबिकल बॉक्स या क्यूबॉइडल बॉक्स जो है, उस बॉक्स उस बॉक्स में सरफेस के अकॉर्डिंगली हमें निकालना होगा। तो हम एरियल रूट देखेंगे, वो सबसे शॉर्टेस्ट होता है। बट अगर एरियल रूट नहीं अलाउड होगा तो हम एजिस के अलोंग नहीं जाएंगे, तो हम उसको ओपन करके बॉक्स में से बीच में से जाएंगे। इसको बॉक्स ओपन करके करना होता है। एवरीवन क्लियर ऑन द बॉक्स ओपनिंग थिंग? ठीक है। अब इसमें अगर ये क्यूब की जगह क्यूबॉइड हो तब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थोड़ी देर में कराता हूं, अभी के लिए एक बार नोट कर लो ये। एवरीवन क्लियर ऑन दिस कि बॉक्स ओपनिंग में और थ्रू एजेस में डिस्टेंस का डिफरेंस आएगा? आर वी क्लियर? और नंबर ऑफ ट्रेवल पाथ कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ पाथ्स जो जो बन सकते हैं इसमें वो मेरे ख्याल में इसमें 4 पाथ्स बनेंगे। सर अच्छा, आप पर इस सर बेटे तो 6 बोले थे। 6 बोले थे तो 6 बनते होंगे। 6 इसमें, हाँ 6 बनेंगे। एक साइड में दो दो जाएंगे। देखो यहां से हम इधर को भी जा सकते हैं, इधर को भी जा सकते हैं। ऐसे ही नीचे यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं। सब मेरे को ना इसमें बस एक ही डाउट था कि जो जैसे 6 पार्ट्स हम कंसिडर कर वो ये लेंथ वाले हैं, मतलब ये पर्टिकुलर शॉर्टेस्ट पाथ है, ये 6 डायरेक्शन से जा सकता है। 6 डायरेक्शन से जा सकते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ 10 + 10√2 ही आएगा, क्योंकि बॉक्स ओपन हो जाएगा ना। बॉक्स ओपन होने से एक दो लेंथ एक साइड आ गई और एक लेंथ एक साइड आ गई। और ये टेन शॉर्टेस्ट। रूट में मना किया था गलत, तो उससे तो कुछ और आ रहा था। 10√5 आएगा सर। ये 10 है, ये 10 है, और ये 10 है। देखो क्या है, ये भी गलत आएगा हाँ, क्योंकि ये तो तब बनेगा जब बंदा ऐसे जाएगा। ठीक है, सेंटर से जाएगा जो, एक एक डायगोनल एक लेंथ। तो ये 10√5 आ जाएगा मेरे ख्याल में। आ रहा है भाई 10√5? आर यू गेटिंग 10√5 गाइज? ये एग्जाम लेवल क्वेश्चन है एंड नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज अपीयर्ड various competitive exams. Okay, clear? Okay, second question, this one. Cutting of a cube when we are cutting a cone like ice cream cone or any other cone. Surya, what is the formula used here? तो बेसिकली आपने बताया तो सर कि अगर मैं उसको कोन को हाफ से हम लोग कट करते हैं तो उसकी साइड्स 1/2 के रेशियो में मतलब डिवाइड हो जाती हैं, बट जो वॉल्यूम है वो क्यूब में डिवाइड हो जाता है। फॉर हाँ, एग्जाम्पल। वॉल्यूम क्यूब में हो जाएगा, 1 क्यूब 2 क्यूब। हाँ जी सर। हम्म। तो वैसे ही उसके नंबर ऑफ पीसेस कर देते हैं सर। नंबर ऑफ पीसीस, जैसे यहाँ पे हमने 3 पीसीस किए तो 1 1 1 में डिवाइड हो गया। तो इसकी जो वॉल्यूम की रेशियो होगी वो होगी 1:7:19। यस सर। इज दैट क्लियर? यस सर। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? ये जो फ्रस्टम का वॉल्यूम है, ये अगर मान लो 2:3 में है तो क्या होगा? दिस इज 2, दिस इज 3। हाइट तो क्या रेशो आएगी? सर 2 क्यूब 8 माइनस 8:1। नो, 2 क्यूब थ्री 8, क्यूब वन माइनस टू ट्वेंटी क्यूब फाइव अच्छा हाँ सॉरी, 5 क्यूब माइनस 2 क्यूब। -8। ठीक है, 119, 117, 117:8 आ जाएगा। इसका वॉल्यूम 117 होएगा और इसका वॉल्यूम 8 होएगा, अगर ये 2:3 में होता है। ठीक है। यस। हाँ,
चलो जी, नेक्स्ट वाला हमने ये किया, ये क्यूब कटिंग। तो जितने क्यूब्स बनेंगे, ठीक है, आदित्य नारायण बताइए बेटा क्या फंडा सीखा इसमें। हाँ सर, जो क्यूब कट था उसमें हम लोग का था कि अगर हम लोग एन टाइम्स कट कर रहे हैं तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो भी एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। If we cut n times on each side, n times on each side, then my area will become n times। ठीक है, कि अगर हमारा ये क्यूब है, एक साइड में 4 कट किए तो मेरा एरिया 4 गुना हो जाएगा। राइट, ओके। ये थ्रेड वाला कौन बताएगा मेरे को? थ्रेड वाला, जसलीन। थ्रेड वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं बेटे? हैं जी? In this we'll just basically open up the shape, then use fibers and multiply it with the number of times. इसको जब ओपन करेंगे, दिस विल बिकम जिगजैग थिंग, जैसे ये बताया। और जो हाइट है उसको डिवाइड बाय एन कर लेंगे, और नीचे वाले को 2 पाई आर कर लेंगे, और फिर जो पाइथागोरस लग जाएगा दैट विल बी द लेंथ ऑफ द थ्रेड। आर वी क्लियर इन दिस गाइस? आर वी क्लियर ऑन दिस? Yes, sir. हाँ, ये हम क्यूबिकल बॉक्स पे भी कर सकते हैं, क्यूबॉइडल बॉक्स पे भी कर सकते हैं। क्यूबिकल बॉक्स करने के लिए बॉक्स ओपनिंग होएगी, और जो बॉटम है वो 4 लेंथ का हो जाएगा। अच्छा पुनीत, ये बताओ, ये कटिंग ऑफ सफियर में क्या था? व्हाट वाज देयर कटिंग ऑफ सफियर? तो इस पे एक्सिस पे कट सकते हैं तो इसका कर्व सरफेस एरिया तो सेम ही रहता है। हाँ, वेरी गुड। और सर जो बाकी होता है उसमें एन पाई आर स्क्वायर जितने जितने भी कट होंगे, ठीक हाँ है, जितने एक कट होगा तो 1 पाई आर स्क्वायर लेफ्ट साइड, 1 पाई आर स्क्वायर राइट साइड, तो टू Yes. पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। राइट, तो नंबर ऑफ कट्स मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर स्क्वायर, नॉट 1 पाई आर स्क्वायर। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? बोलिए भाई, ठीक हो गया? यस अच्छा, अगर हम ऐसा करेंगे, एक पैरेलल कट करेंगे और एक परपेंडिकुलर कट करेंगे तो क्या होगा? अगर ऐसा शेप बनेगा तो इसमें सरफेस एरिया कम इंक्रीज होगा, ठीक है, बिकॉज द नंबर ऑफ कट्स हेयर इज 3 ओनली, बट 3 cuts will not give you 6 pieces. Horizontally, if we make wedges, 3 cuts is equal to 6 pieces, okay? But if the cuts are perpendicular to each other, then 3 cuts will give how many pieces? 8 pieces. 8 pieces. चलिए, this we have already learned. Yeah, this we have done. Okay. हाँ, सर जैसे सीटी में ना, ये आंट वाला क्वेश्चन सिलेंड्रिकल फॉर्म में था, हम्म। तो उसमें भी सेम ही मेथड लगेगा ना, हम पाइथागोरस से निकालेंगे। पाइथागोरस से निकालेंगे, एक ही लेंथ है अगर, और डायगनली हमें जाना है, तो हमारा जो एक नीचे वाला पाई आर हो जाएगा और ऊपर एच हो जाएगा, ठीक है, हाँ। हाफ लेंथ मूव करेगा वो। सर एक आपने बोला था कि हाउ मेनी पाथ्स आर पॉसिबल आंट के जाने के, तो उसमें आपने 6 कैसे बोला? 6 है बेटा, देखो हमारे पास, अगर आप ये देखोगे यहाँ पे, ये नजर आ रहा है आपको? यस सर। तो इस कोने से हमें इस कोने पे पहुंचना है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं या तो इस रॉड पे जा सकता हूँ या इस पे जा सकता हूँ, इफ आई गो थ्रू दिस सरफेस, ठीक है, बोलो हाँ या ना? यस सर। सेम वे यहां से आई कैन गो आइदर हेयर और आई कैन गो हेयर, राइट। और अगर बिल्कुल पीछे वाले सरफेस पे जाएं तो यहां जा सकते हैं, यहां जा सकते। सो दीज आर 6 वेज। ओके। ओके, चलिए,
सो ये हमारा बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम 3D ज्योमेट्री. आर वी क्लियर ऑन दिस एवरीवन? भव्य, आपको क्लियर हुई है? Yes, sir. या नाउ आई विल बी शेयरिंग. पुलकित बेटा, बढ़िया, पुष्कर वीडियो ऑन करो और लेट ज्वाइन मत किया करो. वेदांत महेश्वरी, आप भी बेटा टाइम पे से ज्वाइन किया करो. तो बस एक और डाउट था कि जैसे ये आंत वाला क्वेश्चन जब सिलेंड्रिकल का वेरिएशन डाला, इसका कोनिकल का वेरिएशन आ सकता है, बट उसमें तो पायर नहीं, स्क्वायर कोनिकल का वेरिएशन नहीं आएगा. कोनिकल में क्योंकि वो फिर नॉर्मल ज्योमेट्री ना रह के बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वो निकालना अपने लिए. ठीक हो गया? हाँ, इसमें प्रिज्म का वेरिएशन आ सकता है. प्रिज्म. ठीक है. और नंबर ऑफ टर्न्स का वेरिएशन अभी क्यूबॉइड का वेरिएशन करा रहा हूं मैं आपको. लिखो. अ क्यूबॉइड ऑफ साइड cuboid of side 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter. 6 centimeter and 6, 8 and 10. Right? An ant, an ant need to move from a corner to the diagonally opposite corner through surface. Find the shortest possible route. तो डायमेंशन रिपीट करना एक बार. 6, 8. 6, 8, 10. हाँ जी, ग्रुप 1 वाले चेक करो भाई यार. ये नितिन और वैष्णवी, ये मेरे को बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं. और ग्रुप 7 वाले लोग, सृष्टि बत्रा, वनीशा, आर्यन कालिया, विकर्तन मंगल, ये देखो इफ दे आर प्रेजेंट और शुड वी रिमूव देम फ्रॉम द क्लास. हरगुनप्रीत, आपको भी नजर नहीं आ रहा भाई. हम आप भी नजर नहीं आ रहे. सर एक्चुअली मैंने ना इस पुराने डिवाइस से ज्वाइन किया, इसका कैमरा नहीं चल रहा है. सो जस्ट फॉर टुडे इफ यू कैन एक्सक्यूज मी, मैं कल से करूँगी ठीक इसको. बताया भी नहीं ना आपने, परमिशन भी नहीं लिया, बोला भी नहीं कि सर मेरा कैमरा नहीं चल रहा है आज. सॉरी सर, अगली बार से बता दिया करूँगी. हाँ, अगली बार से कैमरा ठीक करना है, बताना नहीं है. यस सर, यस सर. हाँ. सृष्टि बत्रा, आपका प्रोग्राम ठीक नहीं हुआ भाई? सर ये लैपटॉप का कैमरा इशू कर रहा है अभी. बेटा ये बहुत देर से चल रहा है आपका इशू. पेरिनियल हो गया अब तो ये. और आंसर क्या होगा वो 396. सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर. 6, 8, 10 है भाई. सर हमें मैक्सिमम बताना है, मिनिमम बताना है. मिनिमम ही बताना बेटा. ओके. सर रूल करने की 396 हो हाँ, गया. चैट में भेजो या ग्रुप में भेजो.
हाँ जी, क्या क्या आंसर आ रहे हैं भाई बताओ। 8 √5। रूट एंड 296। अब मेरे पास तीन चॉइसेस हैं, 6, 8 एंड 10, राइट, 6, 8, 10। तो either you can join 6 and 8 and 10 will be one length, or you can join 6 and 10 and 8 will be one length. You can join 10 and 8 and 6 will be one length, right? पाइथागोरस के लिए कौन सा ज्वाइन करोगे? 6 and 8। 6 and 8, दो छोटे एक साइड रहेंगे, बड़े वाला एक साइड रहेगा। आर वी क्लियर? लार्जेस्ट वाला एक साइड होगा, दो छोटे एक साइड होंगे। दो छोटे क्या हैं? 6 and 8, 14 हो गया। तो इट विल बी 14 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। आर वी क्लियर? 296 आ गया। अप्रोक्सीमेटली रूट करेंगे 17.1, 17.2 आ जाएगा। भूमि का बंसल क्लियर हुआ ये आपको? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर मेरा क्यूबॉइड 10/12/14 हो, व्हाट विल बी द 10, 12, 14? व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट रूट थ्रू सरफेस? 10 + 2 12 साथ में आ जाएगा और 14th अलग लिख देंगे। फिर 12 10 + 12 22 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। 14 स्क्वायर 196, 22 स्क्वायर विल बी 484। तो 484 प्लस 196, इट विल बी 680। तो अप्रोक्सीमेटली 26 आ गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? राइट। अब जो मेरा ये सिलेंड्रिकल के ऊपर था, ऐसे राउंड करके ना, अगर तो वो राउंड सेम जगह पे खत्म हो रहा है सो n टर्न्स आएंगी। बट अगर राउंड वो ऑपोजिट जगह पे खत्म हो रहा है, तो या तो हमारी टर्न्स हाफ में आ जाएंगी, 3.5, 4.5, 5.5। यू गॉट इट? यस, नो? Yes. हाँ। So you have to be very careful on this. Now let us do and practice questions on geometry, on mensuration from this. हाँ जी बेटा, अभी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास। हम्म।
Let us see if you are ready for that. Can you see the screen? Yes, sir. 3 questions, 5 minutes. As you are able to finish it, raise your hand. जैसे ही क्वेश्चन हो जाए तीनों हैंड रेज करना है। सर क्वेश्चंस डिस्कनेक्ट हो गया था। कितना टाइमर हो गया था बेटा? 3 मिनट हो गए थे। जिनके तीनों क्वेश्चन हो गए हैंड रेस कर लो। All 3 questions done, raise your hand.
हाँ जी बेटा जी, पहला क्वेश्चन रीड आउट करेंगे, कौन करेगा रीड आउट? फर्स्ट क्वेश्चन। हम्म। बस एक ही बंदे का हुआ, बाकी लोग का नहीं हुआ? नितिन, कैन यू रीड इट आउट? मनमीत बेटा आप पढ़ो यार। A solid right circular cone of height 27 centimeter is cut into two pieces along a plane parallel to its base हाँ। at a height of 18 centimeter from the base. हम्म। If the difference in the volume of two pieces is 225 cc, the volume in cc of the original cone is देखो भाई क्या दिया हुआ है आपको कि राइट सर्कुलर सॉलिड कोन है, हाइट 27 मीटर है और दो पीसीज में कट किया गया। ठीक है जी। एट इट्स बेस हाइट ऑफ ये 18 होगी, पीछे हाइट कितनी रहेगी? 9 रहेगी। बोलो। yes sir. एवरीवन क्लियर ऑन दिस? तो Yes. इसकी रेशियो जो आ गई वो 1:2 आ गई। तो वॉल्यूम की रेशियो क्या होएगी? रेडियस चाहे नहीं भी बताओ, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम? 1:26, 1:3 है ना? 1:27 हो गया या नहीं बेला? बोलो। इसका वॉल्यूम 1 हो गया, नीचे वाले फ्रस्टम का 26 हो गया। बोलो हाँ या ना? Yes. Yes, sir. तो ये 1x है, ये 26x है। द डिफरेंस ऑफ दीज टू वॉल्यूम विल बी 25x। क्या पूछा है? Original का volume. दिस और इज it's इक्वल टू 225। what will be 27x equal to 225 डिवाइड बाय 25 इंटू 27। 9 पे गया 243। 243 इज द आंसर। ठीक है। हाँ भाई, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आदित्य नारायण। On a rectangular metal sheet of area 135 square inch, a circle is painted such that the circle contains 82 sides. If the area of the sheet painted is 2/3 of the painted area, then the perimeter of the rectangle is an inches is. सर्कल टचेस टू साइड्स। चारों साइड तो सर्कल टच नहीं कर सकता है। बोलो। ठीक है। टू ऑपोजिट साइड टच कर रहा है, वैसे तो सर्कल ऐसे भी बन सकता है। ठीक है। और 3 साइड भी टच कर सकता है सर्कल। आर यू क्लियर? उसने मेंशन किया कि ये टच कर रहा है। द एरिया ऑफ द शीट लेफ्ट अनपेंटेड, दिस इज 2/3 ऑफ द पेंटेड एरिया, सो दिस इज x, दिस इज बाय 2/3x। हाँ या ना? तो क्या करेंगे? 2/3x प्लस x इज इक्वल टू 135। यस। हाउ मच इज दैट? x कितना आ गया? 18. 5/3x is equal to 135. x is equal to 81. Are we getting 81? बोलो भजिया।
सर मैंने इसमें मतलब रेक्टेंगुलर के एजेस को एक्स वाई लेवल बनाया। हाँ तो मैंने रेक्टेंगुलर के साइड्स को एक्स वाई लेवल बनाया और फिर वहां से हाफ एक्स ले लिया रेडियस सर्कल का। हाँ, वो भी कर सकते हैं। अभी रुक जाओ, अभी क्या पूछा है? इफ द एरिया ऑफ द शीट देन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इन दिस थिंग, तो ये पेरीमीटर चाहिए अपने को। ठीक है, पेरीमीटर के लिए लेंथ चाहिए उसका, तो ये लेंथ और विड्थ कैसे आएगा? तो सर्कल का एरिया कितना है? हाउ मच इज द एरिया ऑफ सर्कल, टेल मी। 81, isn't it? तो 81 is equal to pi r square, isn't it? R equal to 9 by root pi. बोलो बच्चों, जब मेरा एरिया ये R हो गया, what will be diameter? 18 by root pi. Yes. And what will be my total length? Double of this 2L क्या होता है? Twice of length plus breadth. तो twice of L into 2 हो जाएगा। तो 36 by root pi मेरा खाली लेंथ आ गया या ब्रेड्थ आ गया। तो इनमें से कौन सा 36 पाई दे रहा है? ये नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, ये आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? दूसरा भी निकल जाएगा, क्योंकि अगर R निकल गया आपका, यू गॉट इट? व्हाट इज 2R? which is equal to breadth is equal to 18 by root pi. We know this is 135 total area. तो 135 है, ये हमें पता लग गया, ये निकाल लो। सो 135 अपॉन 18 अपॉन रूट पाई, ये गया 9 पे 15 2, सो 15 बाय 2 रूट पाई। ये एक लेंथ हो गई, दो लेंथ हो गई इंटू 2। सो मेरा आंसर आ गया 15 रूट पाई प्लस 36 बाय रूट पाई। Can you match A as the answer? बोलो बच्चों, yes no? कदम भैया क्वेश्चन नंबर 3 बोलो। The sum of perimeters of an equilateral triangle and a rectangle is 90 centimeter. The area T of the triangle and the area R of the rectangle, both in square centimeter, satisfy the relationship R is equal to T square. If the sides of R the is equal rectangle are to in the T ratio square, T square, ठीक है? if the sides, तो सम ऑफ द पेरीमीटर दिया हुआ है। हाँ, if the sides of the rectangle are in the ratio of 1:3, then the length in centimeter of the longer side of the rectangle is. हाँ, तो इसको x मान लो, इसको 3x मान लो, मान सकते हैं? बोलो। इसके एरिया को y मान लो और साइड को y मान लो। सो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल? What is perimeter over here? 8x. How much is that equal to? 90? बोलो मेरे बच्चों। Yes. Now, area of the rectangle. Area of rectangle क्या है? T. नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल T क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल √3.4, यही होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ या ना? यस। दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इट इज इक्वल टू? R, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3x स्क्वायर। ओके, इसको ओपन अप करो।
3y⁴ इज इक्वल टू 3 इंटू 16x²। 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसको रूट ले लो। y² इज इक्वल टू 4x। ठीक है, तो 8x की जगह पे हम पुट कर देंगे 2y²। सो 3y प्लस 3y² नो 3y प्लस 2y² इज इक्वल टू 90। अब इसके ब्रेकअप करना पड़ेगा। 2y² माइनस प्लस 3y माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 180। 2y² प्लस 15y माइनस 12y माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो 2y प्लस 15 और y माइनस 12। ठीक है, y नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो y 12 आ गया। y 12 आ गया। हमारा क्या क्वेश्चन था? y 12 पुट किया यहाँ पे, तो x9 आ गया। क्या पूछा, पता करना है? लॉन्गर साइड 27 आ गई। समझ आया या नहीं? बोलो बच्चों, यस नो? सर वो जो 3y+2y² वाली इक्वेशन बनी है उसमें 4y² नहीं आना चाहिए। नहीं, y² इज इक्वल टू 4x आ गया ना हमारा। 4x आ रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। 8x है। अब इसका मेथड नंबर 2 देखो। मेथड नंबर 2 क्या है? ये मेरी लॉन्गर साइड है, तो शॉर्टर साइड क्या होगी? 9, 6, 7 और 8। ठीक है, बोलो हाँ या ना। सर ये वाला कैसे होगा? क्या ये शॉर्टेस्ट साइड 3:1 है ना? ठीक है सर। तो मेरा जो दूसरा साइड क्या आ गया? 9, 26, 36, 72, 18 आ गया मेरा। नहीं, हमारा गड़बड़ा आ रहा था। क्या 18 आ रहा था? सर वाई वो जो y²/4 है ना, मतलब अगर उसका अंडर रूट लेंगे y²/2 आएगा। y 2x इज इक्वल टू y² आ रहा है। कौन सा? ये वाला जो इक्वेशन मैं बोल रही थी ना, इधर ये y² इज इक्वल टू 2x आ रहा है। y² 2x क्यों आएगा? नहीं सॉरी, मैंने अंडर रूट का वहीं पे गड़बड़ कर दी, मुझे कैलकुलेशन मिस्टेक मिल गई। 4x ही आएगा। y हमारा 12 आ रहा है। 12y आने से नहीं, 6 आएगा y। ये 12 आएगा। y 6 आ रहा है शायद। हाँ, y 6 आ रहा है भाई। यस सर, 6 और -15/2 -15/2 और 6 आ रहा है। 6 आने से भाई x के आ गया? 9 x9 आ गया। और 27 हो जाएगी। तो 27 आ गया, ये 9 आ गया, पीछे 18 बच गया, तो 6 आ गया मेरा भाई। ठीक है, यहाँ से 18 आ गया, 18 और ये 6 आ गया। 18, 6, 24, 48। 48 माइनस किया 90 में से 42, साइड 14 आ गई ट्रायंगल की। ऐसे 7, 28, 56, 56 के बाद 34,
34 के बाद साइड तो 34/3 फ्रैक्शन में आ रही है। 24 8 32, 32 64 के पीछे बच गया 26। ये भी 24/26/3, ये दोनों तो आउट हो गए। ठीक है, तो ये वाला कौन सी सेटिस्फाई कर रहा है? ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, दोनों समझ आए मेथड? आर यू क्लियर अबाउट दीज 3 क्वेश्चंस एवरीवन? अच्छा ये बताओ, इन क्वेश्चंस में कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला यूज हुआ है क्या? बेसिक पाइथागोरस बेसिक फार्मूले लग रहे हैं ना? हैं जी? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री क्वेश्चंस 5 minutes अगेन।
बस भाई, 4 लोगों का हैंड रेज हुआ है। धृति गुप्ता, बताओ क्या आंसर आएगा। सर ये वाले तो मुझसे हो नहीं रहे, मैं सिर्फ देख रही हूँ। हाय लाहौल बिला कुव्वत इल्ला बिल्ला। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अंशुल राजपूत रुड़की मतलब वाले। ऐसे थोड़े थोड़े जब आप बताते हो तब साथ साथ में तो अच्छी तरह से समझ आ रहा है, बट अकेले अंशुल तो समझ राजपूत, नहीं। पढ़ो बेटा, पहला क्या लिखा है। The corners are cut off from an equilateral triangle T to produce a regular hexagon H. हम्म Then the ratio of the area S to the area of T. corners are cut to produce a H, hexagon H. The ratio of the area of H, H क्या है, ये वाला, टू टी। Internal. तो अब ये रेगुलर हेक्सागन है ना, देखो, तो ये चारों इक्वल होंगे, 6 के 6। ये एक्स होएगा, ये एक्स होएगा, ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया। इजंट इट, बोलो। ये टोटल कितना हो गया, सर हम 3। ट्रायंगल की साइड में x कैसे कह सकते हैं? हाँ जी, तो ये ट्रायंगल वाली साइड में x कैसे कह सकते हैं? बेटा क्या बोल रहे हो, साफ साफ बोलो। और ये जो तीनों इक्विलेटर, मतलब ये तीनों जो ट्रायंगल है हमें काटे हैं कॉर्नर में, हम कैसे कह सकते हैं कि ये तीनों इक्विलेटर ट्रायंगल है? बहुत अच्छा सवाल। ये जो बड़ी ट्रायंगल है, ये क्या है, इक्विलेटर ट्रायंगल तो यो एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। ये भी 60, ये भी 60, ठीक हो गया। बिल्कुल। तो ये अगर रेशो 1 है तो ये रेशो 3 हो गया। ओके सर। बोलो हाँ या ना। यस सर, अगर ओके। हमारा रेशो बॉडी मास थ्योरम में ये 1 होगा, ये 3 होगा, तो एरिया का रेशो क्या हो जाएगा, 1:9 हो जाएगा। बोलो। एरिया का रेशो। हाँ, यस सर। स्क्वायर हो जाता है ना साइड के रेशो का, यस सर। 9 हो गया। तो अब देखो, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो एरिया 3। पीछे कितना बच गया, 6। तो H2T देखना है, 6/9, 2:3। ठीक है, एक और तरीका है, इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से मिला दो, मिला दिया। यस सर। टोटल कितना ट्रायंगल है भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6/9। इजी क्वेश्चन बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पढ़ो भाई। हम्म, बोलो। मैं पढ़ूँ सर? हाँ पढ़ो। If the rectangular faces of brick have their diagonals in the ratio 3:2 then the हम्म, ratio of the length of the shortest edge of the brick to that of the longest edge is. हाँ, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट एज टू द लॉन्गेस्ट एज। तो एज ए बी सी मान लो, मान लिए ए बी सी। Yes, sir. ठीक है, तो इन्होंने ये क्या दिया हुआ है, A² + B², यही डायगोनल बनेगा मेरा, Yes, sir. = 9। B² + C² इसका स्क्वायर कर लो, 12। C² + D² Yes, sir. C² + A²। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों को ऐड कर दो, A² + B² + C² = 21, 36, 18। Now what is C²? 9, A², 6. 6, B² 3। तो सबसे छोटा कौन सा है, √3। सबसे बड़ा 3। तो ये शॉर्टेस्ट टू लार्जेस्ट, 3:√3, मतलब 1:√3। ए आंसर आ गया। Yes. हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सूर्या,
The base of a regular pyramid is a square, and each of the other four sides is an equilateral triangle. Length of each side being 20 centimeter. तो नीचे ऐसे स्क्वायर बन गया, ऊपर से ऐसे पिरामिड मिला दिया हमने सब जगह से। ठीक है, तो बेस की साइड 20 है, ये 20 है, ये 20 है, ये भी 20 होगी। अब हमें ये हाइट ना पता है, ठीक है, वही निकालनी है जी। Yes, sir. ठीक है, अब ये जो हाइट होएगी, इसको अब थोड़ा करने के लिए इसको यहाँ से यहाँ करो, इसको यहाँ से यहाँ करो, तो ये वाली हाइट आ गई, ये लेंथ आ गई, ठीक है, ये Yes. बेस आ गया, ये हाइट आ गई। अब ये वाली जो लेंथ है, ये वाली और ये वाली, ये 20 है, ये 10 है, ठीक है, क्योंकि एच भी 20 है ना। तो ये ऑल्टीट्यूड कितना हो गया, 20/20 इंटू √3/2, 10√3 आ गया ये वाला। अब ये वाला 10 है, तो ये कितना आ जाएगा, तो 10√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 200 का रूट, 10√2 आ गया। तो उसको अपने 10√3 कैसे लिखते हैं? 10/√3 आ गया ना बेटा। अगर ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल जो साइड पे है, ये 20 है, तो ये एच कितना हो जाएगा, ये रेड रेड कलर में जो है, पहले अपन रेड कलर वाली निकालेंगे, ठीक है, बोलो भाई। तो ये सबसे वो हाफ में से इक्विलेटरल ट्रायंगल को कौन सा, ये देखो, लेट इट बी ए बी और ये ओ, तो ये ए बी ओ हो गया। हाँ। तो ए बी ओ में ए ओ ए बी और ये सारे 20 हैं, तो ये कितना आ गया ओडी। सो ओ भी कैसे 20 है? ओ बी सारा है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ईच साइड, जो नीचे स्क्वायर है, ये स्क्वायर आ गया ना नीचे। अब इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे, जो पिरामिड पिरामिड है ना भाई, नहीं समझे। गॉट इट गॉट इट। इमेजिन कर पा रहे हो ऐसे। हाँ हाँ, ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट। कैन यू सी द स्क्रीन एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार टैप कर दो। हाँ जी बेटा।
उमी खिवानी। यस सर। हम्म। हिनो, आर यू हेयर? हर्ष सप्रा। Yes. आवाज नहीं आ रहा बेटा सही आपका। हाँ, कल बारिश हुई है, इसकी वजह से थोड़ा नेटवर्क इशू है। जल्दी बेटा जल्दी, फास्ट फास्ट। लास्ट 10 सेकेंड्स। हाँ जी।
छवि जिंदल 7th क्वेश्चन रीड आउट करो बेटा। Man makes complete use of 405 cc of iron, 783 cc of aluminium, and 351 cc of copper to make a number of solid right circular cylinders of each type of metal. These cylinders have the same volume, and each of these has radius 3 centimeter. If the total सिलेंडर number है 3 सेंटीमीटर, ठीक है हाँ। if the total number of cylinders is to be kept at the minimum, then the total surface area of all these cylinders in square centimeter. सो 405 783 351, तो सभी से सिलेंडर बनाने हैं, मतलब सबका वॉल्यूम एलसीएम एचसीएफ आ जाना चाहिए। तो इनका एचसीएफ क्या आएगा, इसका माइनस ले लो, 54 आ गया, क्योंकि इन दोनों का गैप जो है ना नियरेस्ट का 54 आ गया, तो 54 से छोटा ही होगा एचसीएफ। बोलो। तो लेट अस से हमारा ये 3 पे जाता है, 3 पे 135 आ गया, 261 आ गया और 119 आ गया, ठीक है। फिर 7 पे जाता है, सर 117 आएगा। 117 आएगा। तो ये फिर 3 पे जाएगा, 45 आ गया और 87 आ गया, 39 आ गया। फिर 3 पे गया, 15 आ गया, 29 आ गया और 13 आ गया। आगे जाएगा, बोलो भाई आगे जाएगा? नहीं जाएगा। तो मेरे 15 सिलेंडर इसके बनेंगे, 29 इसके, 13 इसके, टोटल सिलेंडर कितने हो गए? 57। बोलो हाँ या ना। 57 सिलेंडर बन गए और हर सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है? 27। अब क्या कहा इसने? These cylinders have the same volume, each radius 3, और हमें सरफेस एरिया बताना है। तो पाई सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 27, राइट। तो आर मेरा 9 है, तो एच इज इक्वल टू आ गया 3/पाई। बोलो हाँ या ना। बोलो भाई साहब। यस अब सर। सरफेस एरिया क्या होता है? यस सर। 2πr/h प्लस 2πr स्क्वायर, यही होता है। तो इसमें से अगर मैं पुट करूंगा 2 इंटू 20 पाई इंटू आर, आर 3 है, एच कितना है? 3/पाई, पाई से पाई कट गया, ये आगे कितने हैं? 57, 57 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 57 इंटू 18 आ गया ये, 57 इंटू 18, हाउ मच इज दैट? 1026 तो नहीं आ रहा? तो 1026 तो मेरा इसका वॉल्यूम सरफेस एरिया आ गया। इसका 2πr स्क्वायर कितना आ गया? 2 इंटू 20 पाई इंटू 9, तो ये 18 पाई अलग आ गया। एक खाली 18 आ गया, एक 18 पाई आ गया, मतलब 18 प्लस 18 पाई इंटू 57, ये वाला मेरा आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? बोलो बच्चों हाँ या ना। यस सर सर। 1026 पे हमने 1025 की ऐड किया। बेटा टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना, 2 ढक्कन भी तो ऐड होंगे हर सिलेंडर में, अच्छा ठीक है सर। ठीक है। एक रेक्टेंगुलर, एचसीएफ का एक बार हाँ जी बेटा। सर, एचसीएफ का एक बार कंसेप्ट और बता दीजिए कि क्यों लगाएंगे। बेटा आदित्य कैसे है कि मेरे पास 3 टैंक हैं, हर टैंक में से सिलेंडर बनाने हैं।
अब इसका 405 है। अब अगर मैं 45 के सिलेंडर बनाऊंगा तो इधर 9 सिलेंडर बन जाएंगे, यस। पर ये तो बनेंगे नहीं 45 के। हाँ। मतलब मेरे को सिलेंडर का साइज सबका सेम रखना है ना। यस। तो इसमें से भी बन जाए, इसमें से भी बन जाए, इसमें से भी बन जाए, और कुछ भी ना बचे, और ये मिनिमम भी होने चाहिए। तो बड़े से बड़ा सिलेंडर बनाएंगे। हाँ। तो बड़े से बड़ा सिलेंडर तीनों से कौन सा निकल सकता है, जो तीनों का HCF होगा। ओके। जैसा मैक्सिमम। सेक्शन A है, ये सेक्शन B है, ये सेक्शन C है, ठीक है। बोलो अब ग्रुप बनाने हैं इसमें। तो इसमें कितने का ग्रुप बनाएंगे, हमने 27 का ग्रुप बनाया, यहाँ 15 ग्रुप बन गए, यहाँ 29 ग्रुप बन गए, यहाँ 13 ग्रुप बन गए, ठीक हो गया। यस। अब अगर ग्रुप साइज बड़ा कर देंगे तो किसी में बनेगा, किसी में नहीं बनेगा, राइट। ओके। यस। अगर ग्रुप साइज छोटा कर देंगे तो नंबर ऑफ ग्रुप्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन युवराज सिंह। Pendulum swimming pool is 50 meters long and 25 meters wide. Its depth is always the same along its width, but linearly increases along its length from 1 meter at one end to 4 meters at the other end. How much water in cubic meters is needed to completely fill the pool? ऐसे है, ये 25 मीटर है, ये 50 है, एक साइड पे 1 मीटर विड्थ है, इधर 4 मीटर विड्थ है, ठीक है। ठीक है भाई। Yes, sir. तो इसकी जो एवरेज विड्थ है वो 2.5 हो गई, कह सकते हैं एवरेज डेप्थ। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. यस। Yes, sir. बस आंसर आ गया, 25 इंटू 50 इंटू 2.5, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके। 3125। 3125। ये देखो जैट का एक्चुअल क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था आपको, ठीक है। सर मैंने तो बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज कर तो किया यहाँ है। पे लीनियरली इंक्रीज हुआ है मतलब। हाँ इंक्रीज हो गया ना, एक साइड पे पूल 1 मीटर का है, दूसरी साइड 4 मीटर का है। ऐसा अच्छा। करो, इधर से खड्डा खोद लो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, बराबर नहीं हो गया पूल। यहाँ की मिट्टी निकाल के इधर डाल दो। समझ आया या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छवि पुणे जिंदल। A rectangular field is 40 meters long and 30 meters wide. हम्म Draw diagonals on this field and then draw circles of radius 1.25 meters with centers only on the diagonals. Each circle must fall completely within the field. Any two circles can touch each other but should not overlap. What's the maximum number of such circles that can? ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन जिस बंदे ने कर लिया ना, वो गंगा नहाया, ठीक है। अब देखो, अगर ये रॉड सीधी होती, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 की रॉड हो गई, बोलो हाँ या ना। यस। अब ये ऐसे है, ये ऐसे है। अगर अपन मान के चले कि ये ऐसे 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 बिल्कुल लाइन से लग जाएं सारे, तो ये कितने होंगे एक लाइन में, 2 है ना, 1.25 सेंटीमीटर का है। तो 50 डिवाइड बाय 2.5, क्योंकि रेडियस है ना ये, तो डायमीटर 2.5 हो गया। कितने लगेंगे मैक्सिमम, 20 ही आएंगे मैक्सिमम, बोलो हाँ या ना। यस। 20 इधर 20 इधर, तो 20 और 20
सर पर 40। ओवरलैप ओवरलैप नहीं कर जाएंगे? हाँ मैं कर रहा हूँ ना, वही का वही आ रहे हैं। अब ये देखो कि ये वाला जो पार्ट है, ये कोना इधर भी दबेगा ना, खाली बचेगी जगह, इधर भी खाली बचेगी, इधर भी खाली बचेगी, इधर भी, और बीच वाला भी घपला करेगा। हम्म। तो बीच में अपा क्या करते हैं, इसको ऐसे वाले को, एक भाई को सेंटर में लगा लेते हैं, ऐसे लगा लिया। यस सर। अब देखते हैं क्या मैं 9 लगा सकता हूं इधर, 9 इधर, 9 इधर, 9 इधर, 9 इधर, कितने हो गए? 30 सर। 37। हाँ बीच वाला। ठीक है। अब अगर आप एक साइड पे 19 लगाए हैं हमने, ठीक है, क्या हम्म। एक साइड पे 20 लगा सकते हैं? नहीं। नहीं लगा सकते, ठीक हो गया ना भाई? यस। एक साइड पे 20 तो लगा नहीं सकते हम। ठीक है। अगर एक साइड 19 लग गए तो दूसरी साइड भी 19 नहीं लग सकते, हम्म। राइट? तो हमें क्या करना होगा, आंसर या तो 37 आएगा या 38 आएगा, ये दोनों सारे बाहर हो जाएंगे। अब अपन 37 वाले को आंसर को देखते हैं, क्या वो सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये मेरा एक सेंटर पे गोला आ गया, ठीक है, नियरेस्ट गोला इधर आएगा, हाँ ये ना। यस सर। तो जो गोला आएगा उसका जो ये हाइट होगा वो कितना होगा, ये वाले का, ये रेडियस 1.25। बोलो। यस सर। ये और ये, क्योंकि ये 3:4 में है, ये 1.25 हो गया, उसके क्रॉसपॉन्डिंगली ये निकल आएगा मेरा। तो 1.25 डिवाइड बाई 3 इंटू 5, तो 6.25 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया? 2.08। तो 2.08 ये मेरा लेंथ यहां से चला गया आधा, और 1.25 और, तो 3.33 इज द लेंथ आई यूज्ड फॉर द बॉटम वन, उतना ही इधर यूज हो जाएगा। ठीक है। Now 6.66 is used out of 50. I am left with 43.33। ठीक है, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। How many I can use in this? 43 divided by 2.5, so ये 17 यूज हो जाएंगे मेरे। समझ आ गया? तो 17 + 2 19, 19 ही आएंगे मेरे पास यहाँ पे, 19 इधर 19 इधर, बट ये कॉमन वाला, तो 37 वुड बी द आंसर। बच्चा लोग इसमें 9th वाले में कोई डाउट है तो पूछो। पर एक बार दोबारा से समझा दो, कॉन्सेप्ट थोड़ा बैठा है बट मतलब है फिर भी थोड़ा ऐसे अच्छे से समझ देखो नहीं। 40 किसी हालत में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते 40? कैसे परफेक्टली बैठेंगे नहीं उसमें। क्योंकि वो कोना भी जाएगा ना, एज भी जाएगा, और एक ओवरलैप करेगा। ठीक हाँ हो गया? ठीक है। अब अगर 38 आएंगे तो एक साइड में 19 आएंगे, दूसरी साइड में 19 आएंगे। तो हमने वो बिठा के देखे भी कितने आ रहे हैं, राइट? ठीक है। तो जब 19 वाले आ गए एक साइड में, तो एक सेंटर में आ गया ना, घुस गया, एक सेंटर वाला आएगा तभी तो 19 बैठेंगे। हाँ तो जो बाकी 19 आएंगे दूसरी साइड पे, उसमें एक कॉमन आ गया, हाँ। सेंटर वाला। तो 19 19, 38 -1। ओके। स्पेशियल थिंकिंग है, विजुअली थिंक करना है इसको। ठीक हो गया? अब देखो, एक ऐसा ही सोचो क्वेश्चन कि एक शीट है,
स्क्वायर में, उसमें छोटा 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 गोला कट करेंगे, राइट। तो अगर मेरा शीट मान लो 25 सेंटीमीटर का है और छोटा छोटा गोला 3 सेंटीमीटर का कट करना है, तो 24 ही कट करेंगे ना, एक तो साइड पे बचेगा ही बचेगा, नहीं भाई? कुड यू अंडरस्टैंड दैट? हम्म। तो चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको। नेक्स्ट टू क्वेश्चंस क्विकली थोड़े बड़े क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा। जल्दी जल्दी बेटा, फास्ट फास्ट, रीड आउट, कॉम्प्रिहेंड एंड सॉल्व। Adhya, are you able to do it? Adhya, 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 check one. Adhya, check two. Sir, here. Yeah, good. आरुषि बेटा, आपका वीडियो नहीं नजर आ रहा है। वेदांत महेश्वरी, पुष्कर, धृति, फिनो, वेदांत का नोट करो भाई। आई एम पुटिंग हिम इन द वेटिंग रूम। सर पेन खत्म हो गया था, वो लेने गई थी। वीडियो ऑन रख के ही जाने का बेटा। ओके सर। सावधानी हटी। सर कटना कट। तुम तो जानती हो, थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन इधर उधर हुआ, निशाना कहीं का कहीं चला जाता है। यस सर। पुष्कर चौधरी, एकम जोत कौर, वेदांत महेश्वरी, रक्षण गुप्ता,
हाँ जी परमजीत, हो रहा है बेटा, क्वेश्चन हो रहा है? सर ट्राई कर रहा हूँ। हाँ ट्राई करो, मतलब टाइम जब हो आप जाएगा तो समझाते हो तब तब हो डाउट जाता होता है। है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा पेपर हाँ। में, बगल वाली सीट पे मैं बैठा हूँगा। हम्म। हाँ भाई शांभवी, 62 नंबर, यस सर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है शांभवी? सर पहला क्वेश्चन कह रहा है 6 drums आर यूज टू स्टोर वाटर. 5 drums are of equal capacity, while the sixth drum has double the capacity of each of these 5 drums. तो On one morning, three. ये 10-10 वाले हैं, एक एक 20 वाला है, ठीक है? Yes, sir. क्या हुआ वन मॉर्निंग? On one morning, 3 drums are found बोलो, half full. On one morning, three क्या drums हुआ are वन found मॉर्निंग? half थ्री ड्रम्स full. आर हाफ फुल। Two, two are found 2/3 full, and one is found completely full. हम्म। It is attempted to transfer all the water to the smaller drums. How many smaller drums are adequate to store the water? ठीक है, अब हमें नहीं पता कि ये 20 वाले का स्टेटस क्या है, ठीक है? समझ आया या नहीं? Yes, तो sir. इसको ऐसा लो, जो हाफ भी हो जाए 2/3 भी हो जाए, तो 3 का मल्टीपल लेते हैं, तो 15 ले लेता, 15 30 ले लेता हूँ, 30 का ड्रम ले लेता हूँ मैं, या 6 लीटर का ड्रम ले लेता हूँ, इजी हो जाएगा। कितने का ड्रम हो गया? 6 6 6 6 6 और 12, ठीक है बेटा? Yes, sir. तो 3 सिनेरियो बनेंगे। पहला सिनेरियो क्या बनेगा? ये जो 12 लीटर वाला है ये हाफ फुल है, तो ये 6 हो गया, बाकी ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। कितना हो गया? कितने लीटर हुआ? 26। 26. 26, ठीक है। अच्छा फिर मान लेते हैं ये 2/3 वाला है, ये बड़े वाला, तो ये हाफ वाले 3 3 3, और ये 2/3 वाला एक 4, एक 2/3 वाला 8, और फुल वाला 6। अभी कितना हो गया? ट्वेंटी सेवन 27. 27. अच्छा मान लो फुल वाला, फुल फुल है, बड़े वाला है 12, और ये 4 4 3 3 3, अब कितना हो गया? 29. 29, ठीक है। एक ड्रम कितने का है? 6 है। 6. 4 से काम चलेगा? नहीं। 5 से चल जाएगा? यस। ओके, बस आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? 5. 5 बट नॉट 4। 5 नॉट 4। चाहे वो आधा भरा हुआ ड्रम कितने का भी हो, हमारा काम चल जाएगा 5 से, ठीक है? यस नो? Yes, sir. अब आप देखेंगे कि जो मेरा बीच वाला है वो मैटर नहीं करता, 2/3 वाला, ठीक है? अगर वो चेंज हो जाता है एक ड्रम, फिर हमारा आंसर चेंज हो जाता। गुरलीन सिंह 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। Mohanlal, a prosperous farmer, has a square land of site 2 kilometer.
for the current season, he decides to have some fun. He marks two distinct points on one of the diagonals of the land. Using these points as a center, he constructs the two circles. Each of these circles falls completely within the land, touches at least two sides of the land. To his surprise, the radii of both circles are exactly 2 by 3 kilometer. Mohanlal plants potatoes on the overlapping portions of these circles. Calculate the area of Mohanlal planted potatoes. स्क्वायर लैंड है, स्क्वायर है, स्क्वायर। स्क्वायर कर लिया। He marks two distinct points on one of the diagonals of the land. ओके और क्या देखा उसने? Each circle falls completely within the land and touches at least two sides. 3 साइड टच कर सकता है क्या सर्कल? नहीं। अगर 3 साइड टच करेगा तो 4 साइड भी टच करेगा, क्योंकि क्या है? एक स्क्वायर। स्क्वायर है। बोलो भाई, फिगर ठीक बनाई है मैंने? बोलो बच्चों। यस सर। हाँ, जो ये चुपचाप बैठे रहते हैं ना, जवाब नहीं देते, वो बेटर है बैच छोड़ दो। आपके लिए नहीं है ये सोगो 100 बैच, ठीक है? तुम्हें सिर्फ बैठ के सुनना है, तो वीडियो देखो फ्री में जाके यूट्यूब चैनल पे। जिनको पार्टिसिपेट करना है, रेगुलर क्लास लगाना है, वही लोग रुका करो, ठीक है? बाकी वैसे भी मैं काफी लोग निकालने वाला हूं आज ग्रुप से, तो तुम्हारा भी नंबर लग जाएगा। सो इफ आई आस्क यू समथिंग, make sure you are participating equally well, right? Don't just listen to the others do saying something. अपना पूरा पार्टिसिपेट करके काम चलो, खास करके जो लोग जिनको आईएम वाईएम जाने का है, जो ऐसे ही आए हैं घूमने फिरने के लिए, भी चलो एक साल छुट्टी मना लेते हैं, उनके लिए नहीं है। हाँ भाई, तो साइड 2 किलोमीटर है हमारा, ये 2 किलोमीटर हो गया। और क्या है? रेडियस 2/3 किलोमीटर है, तो हमें रेडियस भी दिया है इसका। दिस इज 2/3 किलोमीटर। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये 2/3 होगा। बोलो। यस। ये 2/3 आ जाएगा। अब ये वाला 2/3 किलोमीटर है, तो क्या मेरा लेटस बी बी ए बी सी डी और ये पॉइंट एम ले लो, तो एम भी पता लग जाएगा मेरे को क्या आ गया? Yes, ठीक है, ठीक है। अब एम बी अगर मेरे को पता लग गया, अब क्या करना है? कॉमन एरिया है ये वाला, ये पता करना है मेरे को। अब इसके लिए यहां से यहां मिलाएंगे, इसको यहां से यहां मिलाएंगे, इसको यहां से यहां मिलाएंगे, यहां से यहां मिलाएंगे, ये बीच में ऐसे मिलाएंगे। तो ये जो ट्रायंगल का सेक्टर का एरिया, पहले तो ये एंगल पता करना पड़ेगी अपने को, ठीक है? एंगल पता करके ये डिस्टेंस आएगा, उससे निकलेगा। चलो देखते हैं डिस्टेंस निकलेगा, डिस्टेंस से आ जाएगा हमारा। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2√2, इजंट इट? टोटल डीबी माइनस ट्वाइस ऑफ 2/3√2, ट्वाइस ऑफ ये और ये, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एम ओ। इसको ओ ले लो, सेंटर ले लो ये, ठीक है? तो एम ओ आ जाएगा मेरा। एम ओ देखते हैं कितना आ रहा है। 2 से 2 कट गया यहाँ पे, ये ऊपर चला गया, √3 3√2 माइनस 2√2 अपॉन 3, तो √2/3 आ गया ये वाला, √2/3।
ये वाला भी है मेरे पास, ये तो आर ही है। कितना है यार? 2/3। 2/3 है, और ये इसका √2 है, तो ये भी उतना ही आ जाएगा पाइथागोरस लगा के। √2/3। समझ आ गया या नहीं? तो ये जो बन गई, ये मेरी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ठीक है। और ये एंगल हो गया 45 डिग्री, या टोटल एंगल हो गया 90 डिग्री। तो ये जो पूरा सेक्टर है, इसका एरिया निकालने के लिए, अब देखो मेरे पास रेडियस है, एंगल है। ठीक है। तो उसको डबल करेंगे हम रेडियस एंगल को निकाल के, या हम 383 लगा दें यहाँ पे। हाँ yes, जी। ये एरिया अगर, इसका अगर रेडियस कितना होता है, ये होगी ना, ये चीज बन गई ना मेरी, ये चीज। एरिया ऑफ स्क्वायर बाय 2 और ये ब्रैकेट में वाला बाय होता है 4। हम्म। इसका एरिया अगर पाई ले लेते हो, ठीक है, ये पाई हो जाता है पूरा इतना। ठीक है। इसको पहले ट्राइंगल से लेके भी कर सकते हो, जैसे सेक्टर का क्या हो गया, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर कितना है? आर है मेरा 2√3। 2/4/9। 4/9 आ गया। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल हाफ AB², 2/3 का स्क्वायर, 4/9, इसका सारे का ट्वाइस। ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 2/9 पाई माइनस 4/9। डी आंसर आ गया। ठीक है बच्चों। कोई बच्चा मेरे को ये शुरू से लेके एंड तक पूरा क्वेश्चन समझाएगा, जिसको समझ में आ गया है? हैंड रेस करो जिसको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, 11 नंबर। दिव्यमान, मनमीत। हाँ भाई बताओ दिव्यमान। यस सर, पहले वो डायग्राम ड्रॉ कर लिया, फिर जो पूरे स्क्वायर है उसका डायगोनल 2√2 हो जाएगा। और डायगोनल 2√2 हो गया डीबी। यस, सबसे पहली चीज हमारा डायगोनल डीबी आ गया 2√2। ठीक है। फिर जो हमने दो सर्कल ड्रॉ करे उनका रेडियस हमको 2/3 गिवन है, तो वो जो एम बी हाँ है वो 2√2/3 हो जाएगा। हाँ। एम बी 2√2/3 है, और एम और डायगोनल का हाफ हो जाएगा। टू बाय रूट सॉरी। थ्री का √2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये √2 टाइम्स हाँ होता है। हाँ सर, हाँ फिर जो बी ओ है वो डायगोनल का हाफ हो जाएगा डीबी का। ठीक है। तो उससे एमओ निकाल लेंगे तो उसमें माइनस करके। OM आ जाएगा। यस सर। OM आ गया। फिर OM कितना आ गया था हमारा? √2/3। √2/3। तो अगर OM √2/3 आ गया, तो इससे हमें क्या पता चल गया? सर फिर वो स्क्वायर बन जाएगा, जो एम को हम जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है उस दोनों पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, वो 90 डिग्री बन जाएगा एम पे। बिल्कुल, क्योंकि ये वाली मेरे को लेंथ दे दी है इन्होंने, ये हाँ वाला दे दिया है। ठीक है। तो ये पाइथागोरस से ये वाला पता चल जाएगा, ये वाला। सर मैं इसमें पूछ रहा था, जब वो स्क्वायर ही बन रहा है तो वो 383 से क्यों नहीं कर सकते? यस सर, ये ये हमारी सीधे ऑप्शन 383 में नहीं दी हुई है ना। हाँ, पर वरना अगर न्यूमेरिकल में होता तो उससे डायरेक्ट आंसर आ जाता ना, पाए की बिल्कुल आ जगह जाता, होता तो। बिल्कुल आ जाता बेटा। बट ये एंगल कुछ भी बन सकता है ना, ये 60 डिग्री भी बन सकता था, ये 90 भी बन सकता था। सर वो तो एक बार वैल्यू से क्रॉस चेक कर लिया, 90 आ रहा है, फिर ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ फिर तो बिल्कुल कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। और सर इसमें एंगल चेक करने की क्या जरूरत थी?
वो तो बेटा फिर रेक्टेंगल सेक्टर का कैसे पता लगेगा? ये वाली जो चीज है ना, ये कुछ भी बन सकती है ना। ये तो अभी यहाँ के लिए स्क्वायर बन गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बन सकती थी। आर यू गेटिंग इट? नो सर। नहीं समझा बेटा। ये जो बना है ना, ये वाली जो चीज बनी है, आप देखो मैं इसको ऐसे बना के दिखाता हूँ। मान लो ये डिस्टेंस कुछ ऐसा होता, और सर्कल आपके बिल्कुल ही थोड़ा सा टच करते, तो ये एंगल क्या बनता? अब थोड़ी स्क्वायर बनता। ओके सर। अब तो ये निकालना पड़ता ना कि सेक्टर कितना है। यस सर। ठीक है। यस सर। चलो भाई, दो क्वेश्चन और फटाफट, जल्दी से जल्दी। 4 मिनट फटाफट।
हाँ कौन? हेलो। Quick, everyone. Golden I got. Last, okay. First question. Cylindrical shape melted. Identical conical I got. Cylinder को मेल्ट करके कोन बनाए गए हैं. If the height of each cone is half the height of original cylinder, area of the cylinder is 1/5 of the circular base of the cylinder. एरिया ऑफ बेस 1/5 कर दिया, हाइट हाफ कर दी, तो 1/10 हो गया भाई. बोलो. यस सर। ऐसे फार्मूले में 1/3 वैसे होता है इसके, तो 30 आ जाएंगे. समझ आ गया? यस सर। बोलो बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. 1/3 आ गया मेरा क्योंकि मेरा साइज शेप चेंज हो गई. हाफ आ गया क्योंकि हाइट चेंज हो गई. 1/5 आ गया क्योंकि एरिया चेंज हो गया. इस पिक्चर में इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं. एरिया ऑफ द EGF बड़े वाले का स्क्वायर में. अब इसको 1 मान लो. मान लिया 1? मान ले 1 इसको, Yes, sir. क्योंकि EFGH को ऊपर और नीचे वाले को 1 आ गया एरिया, तो फ्रैक्शन में खत्म हो जाएगा. तो ये 1 1 1 1. अब ये भी 1 है, ये भी 1 है. अब मैं अगर इसको मिलाऊंगा किसी भी डायगोनल को, मेरा आंसर आ जाएगा. ठीक है. व्हाट विल बी GM? GM विल बी 1 plus 2 √3/2 हो गया ना GM. और √3/2 होगा अगर GC 1 होएगा. यस यस सर। Yes, sir. तो अब टोटल कितना हो गया? ये भी 1 हो गया, ये पूरा, ये √3/2, तो 1 + √3 आ गया. ये पूरा आ गया 1 + √3. यस Yes, sir. सर तो नीचे का भी √3/2 ऐड होगा क्या, ये जो AEB ट्रायंगल है? हाँ पूरा ऐड होएगा ना. ओके सर। तो ये हाफ और ये पूरा 1, तो 1 + ओके सर। √3 क्या आ गया? डायगोनल आ गया EG. तो एरिया क्या होएगा? डायगोनल स्क्वायर बाय 2, मतलब 1 + 3 + 2√3 अपॉन 2. तो ये क्या? 4/2, 2 + √3. ये आंसर आ गया. ठीक है. ओके सर। एवरीवन गॉट इट? यस हाँ जी भैया सुनिए, अब ध्यान से सुनिए. आवश्यक सूचनाएं हैं बहुत.